नमस्कार गुरुजनों, मैं राकेश वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार रसन गुरुकुल पर। गुरुजनों, गुरु का अस्तित्व जो है किसी भी मानव के लिए बेहद ही सम्मानजनक होता है। एक मानव जीवन को गढ़ने के लिए, मानवता का पाठ पढ़ाने के लिए, इंसानियत का पाठ पढ़ाने के लिए, नैतिकता का पाठ पढ़ाने के लिए एक गुरु का हर हाल में आवश्यक होता है। इसलिए गुरु को देवता से भी पहले स्थान दिया गया है, क्योंकि देव से, देवता से, ईश्वर से, भगवान से, अल्लाह से, गॉड से, फादर से सबसे परिचय कराने वाला गुरु होता है। और जब इस गुरु को किसी भी अधिकारी के द्वारा अपमानित किया जाता हो, प्रताड़ित किया जाता हो, उनका सेवानिवृत्ति के बाद भी, उनका रिटायरमेंट के बाद भी जब उनको सम्मानजनक जिंदगी न दे पाता हो कोई अधिकारी, और जब वह शांतिपूर्ण तरीके से अपना जीवन निर्वाह करना चाहते हो, लेकिन उनके जीवन में लास्ट टाइम पर जब वे अपने जिंदगी के कुछ हिस्सा शेष जीने वाले होते हैं, उस समय उनके मन मस्तिष्क को कुंठित कर देने का प्रयास किया जाता हो, तो क्या ऐसा गुजरेगा उनके ऊपर। एक शिक्षक जो अपने जीवन का 30-35 वर्ष शिक्षक के तौर पर शिक्षा के क्षेत्र में दे देता है, पूरा जवानी अपना न्यौछावर कर देता है अपने राज्य, अपने देश के बच्चों के भविष्य गढ़ने में, ना जाने वो अपने पूरे 30-35 के शिक्षक के तौर पर सेवा के दरमियान अनगिनत ऐसे छात्र छात्राएं होंगे, ऐसे देवी और सज्जन होंगे जो आज देवी और सज्जन कहलाने के लायक हुए होंगे, जो आज सर और मैडम कहलाने के लायक हुए होंगे। अर्थात उस शिक्षक जो आज सेवानिवृत्त हो चुका है, जिसे एक आतताई एसीएस के पाठक के द्वारा अपमानजनक जिंदगी जीने के लिए मजबूर किया जा रहा है, जो आज घुट घुट के अपना जिंदगी जीने के लिए मजबूर हो रहा है, जिसे आज असफल घोषित किया गया, उसने न जाने अपने पूरे जीवन में शिक्षक रहते हुए अपने शिक्षण से, अपने मेहनत से, अपने कर्तव्यनिष्ठता, अपने विवेक, अपने बुद्धि, अपने कौशल से कितने अनगिनत लोगों को सफल बनाया होगा। अर्थात जो आज उसे असफल घोषित किया गया, उसके मेहनत के दम पर, उसके शिक्षण के दौर पर अनगिनत सफलता की कहानी है, सफलता भरा व्यक्तित्व उसने खड़ा किया है, और आज उनको अपमानजनक जिंदगी जीने के लिए मजबूर किया जा रहा है। साथियों, आप सभी को पता है कि विद्यालयों का निरीक्षण करने हेतु पूरे बिहार भर के 38 जिला के 534 प्रखंड में कहीं 2 तो कहीं 3 सेवानिवृत्त शिक्षकों को बीआरपी के तौर पर, अर्थात प्रखंड साधन सेवी के तौर पर जो है बहाल किया गया था। जिस समय उनकी बहाली हुई थी, उस समय उनसे पैसा भी लिया गया था घूस के तौर पर, उनको काफी जो है आशाएं दी गई थी, उनको काफी जो है सपने दिखाए गए थे कि आप शिक्षक के तौर पर इतने दिन तक गुजारे हैं, अब आप अधीक्षक के तौर पर, आप निरीक्षक के तौर पर, आप निरीक्षी अधिकारी के तौर पर अपना जो है कुछ जीवन का अंश जो है वह जो है गौरवान्वित करने वाला पल जो है आप जीने का प्रयास करें। और इस प्रकार के हसीन सपनाएं दिखा करके और उन्हें जो है बीआरपी के तौर पर बहाल कर लिया गया था। जिस समय उनकी बहाली हुई थी, उस समय कहीं से भी यह योग्यता निर्धारित नहीं किया गया था कि उन्हें कंप्यूटर का ज्ञान होना आवश्यक है। लेकिन बाद में एसीएस के पाठक ने एक नया जो है उनकी बहाली के कई महीनों के बाद, जब वे अत्यधिक ठंड में, जब भीषण गर्मी में अपना पूरा समय गंवाया और बदनामी सहा, उस बुढ़ापे अवस्था में भी अपने से उम्र में छोटे, हो सकता है कि उन्हीं के पढ़ाए हुए कुछ छात्र होंगे जो बीओ बन गए होंगे, जो डीओ बन गए होंगे, डीपीओ बन गए होंगे, उनका उन्होंने दंश झेला, उनके द्वारा अपमानजनक शब्दों का जो है मार उन्होंने झेला, और तमाम जो है इस प्रकार से जब उनको शोषण और प्रताड़ित किया जाता रहा, फिर भी वे अपने कार्यों को ईमानदारी पूर्वक निर्वाह करने का प्रयास किए। लेकिन चूंकि डीओ, डीपीओ, बीओ का दबाव था कि आपको हफ्ता वसूली करना है, जाकर के पैसे इकट्ठे करने हैं और जो है उसका हिस्सेदारी जिला अधिकारियों तक, जिला शिक्षा अधिकारियों तक पहुंचाना है, तो तमाम तरह के उस बुढ़ापे अवस्था में एक शिक्षक जो पूरा जीवन अपने विद्यार्थियों को ईमानदारी का पाठ पढ़ाते रहा, उसे अंतिम समय में जो है दबाववश बेईमान बनाया गया, समाज के सामने उसको बेईमान साबित किया गया, उसका चरित्र हनन किया गया, उसकी प्रतिष्ठा का, उसके जमीन को ठेस पहुंचाया गया, और अब पूरा बुढ़ापा अवस्था, मरणोपरांत तक उनको एक दंश दे दिया गया। वह अब पूरा जीवन एक असफल व्यक्ति के तौर पर वो जिएंगे, एक असफल व्यक्तित्व के तौर पर वो जिएंगे। तो उनका कैसा, जिन्होंने अपने ईमानदारी से, मेहनत से, कर्तव्यनिष्ठा, अपने कुशलता, अपने बुद्धिमत्ता के दौर पर, अपनी ज्ञानता के दौर पर न जाने असंख्य सफल व्यक्तित्व गढ़े हैं, आज वह अंतिम दौर में असफलता भरी जिंदगी जीने के लिए मजबूर हो, उससे अभिशाप और क्या हो सकता है उसके जीवन के लिए। लेकिन यह अभिशाप उसको लगा क्यों? सिर्फ और सिर्फ आतताई के पाठक के द्वारा,
जो अपने पिता के उम्र के बुजुर्गों को जो है अपमानजनक जिंदगी जीने के लिए मजबूर कर दिया। आज वह अपने नाती पोता को क्या जवाब देगा? जब उससे पूछा जाएगा, उसके घर के जो नाती पोता जब पूछेंगे कि दादा या नाना आप जो है जॉब क्यों छोड़ दिए, तो उनको क्या जवाब देगा कि कंप्यूटर का जो है टेस्ट हुआ उसमें वो फेल हो गए इसलिए उनको जॉब छोड़ना पड़ा। तो उनके बच्चे पर कैसा जो है गुजरेगा कि दादा जो है परीक्षा फेल किए गए। वो हो सकता है बचपना में, बालपन में उनके नाती पोता जो है उनका मजाक भी उड़ाए। हालांकि वो बचपना में मजाक बना रहे हों, लेकिन उस बुजुर्ग व्यक्ति के लिए जो एक दादा है, नाना है, उसके लिए उसके जीवन का एक दंश स्वरूप हुआ होगा। तो यह सोचिए, आप अपने आप को खड़ा करके रखिए कि आप यदि उस बुजुर्ग का बच्चा हो, संतान हो, और आपका बाप जो है वो 60 साल, 62 साल, 65 साल का हो और उसे असफल घोषित करके और आपके घर में जो है नौकरी से निकाल करके बैठा दिया जाए, कैसा गुजरेगा कि मेरा पिता जिन्होंने 30-35 साल अपना शिक्षा के क्षेत्र में शिक्षक के तौर पर दिया और असंख्य अनगिनत सफल व्यक्तित्व को गढ़ा, आज वह बुढ़ापे में असफलता का दंश झेल रहा है। तो यह शिक्षा विभाग के आतताई, निर्लज, निर्मम, निष्ठुर, निरंकुश के पाठक जो अब नहीं रहे, वे छोड़ के चले गए। उनके द्वारा सोची समझी साजिश और षड्यंत्र के तहत शिक्षकों से पता नहीं किस वह जन्म का बदला ले रहे थे। शत्रुतापूर्ण भाव उनके मन में था, जिसको उन्होंने बिहार के शिक्षक शिक्षिकाओं पर निकालने का प्रयास किया। कार्यरत शिक्षक शिक्षिकाओं के ऊपर भी, नॉनविक शिक्षक शिक्षिकाओं के ऊपर भी, जो भावी शिक्षक हैं, जो शिक्षक अभ्यर्थी उनके ऊपर भी, और जो सेवानिवृत्त शिक्षक शिक्षिकाएं हैं उनके ऊपर भी तमाम तरह के उन्होंने जो है साजिशें रची कि किस प्रकार से बिहार के प्रत्येक शिक्षक शिक्षिकाओं को शोषित और प्रताड़ित कर और उनके जीवन को जो है अपमानित भरा एक दंश झेलने के लिए मजबूर कर दिया जाए। तो इस प्रकार के अधिकारी पदाधिकारी यदि हमारे शिक्षा विभाग में रहेंगे तो यह जो सपना है जगत गुरु बनने का, यह जो सपना है केरल के समान अपने शैक्षणिक संस्थानों को, शैक्षणिक क्षेत्र को विकसित करने का, यह कभी पूर्ण नहीं होगा। तो इस प्रकार के अधिकारियों को हमारे शिक्षा विभाग में रहने की कोई जगह नहीं है, कोई आवश्यकता नहीं है, जो हमारे बुजुर्ग शिक्षक शिक्षिकाओं को सम्मान भरा जिंदगी न दे सके। तो ऐसे अधिकारियों का बायकॉट करना हमारा, आपका सबका जिम्मेदारी है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी साथियों का हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, बड़े रहने के लिए, इतना प्यार देने के लिए, हम पे भरोसा बनाए रखने के लिए। जय हिंद।